गीत चले। ओम शांति। आज हमारे प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों को महावाक्यों के सार में ही बच्चों को अपनी सतो प्रधान तकदीर बनानी है। हर बच्चे के लिए बाबा की कितनी श्रेष्ठ आशा रहती है कि मेरे सब बच्चे ऊंचे से ऊंची तकदीर वाले बन जाएं। जिसमें बाबा ने विशेष बताया कि ऊंची तकदीर सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए करना क्या है। कुछ ज़्यादा करना तो नहीं है, लेकिन यही करना है और उसी करने में ही रह जाते हैं। मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। कई बार ऐसा संकल्प होता है, बस आज तो बाबा को अपने आँखों से दूर होने ही नहीं देंगे, सदा ही बाबा के साथ सारा समय रहेंगे। फिर पता नहीं वो संकल्प कहाँ चला जाता है, कुछ समय रहता है फिर विस्मृत हो जाता है। तो 18 तारीख के आज महावाक्य हैं जिसमें बाबा हमें सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। मुझे अपना वर्षा जरा भी कम नहीं होने देना। अपने प्यारे बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? कारण क्या है? बाबा ने बड़े गुप्त बच्चों के मन की बात बता दी, चाहे बच्चे नहीं बताते। क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वे फिर वायुमंडल को खराब करते हैं, याद करते ही नहीं, तो चार्ट फिर कैसे लिखें? क्या लिखेंगे चार्ट में? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़ेगा। सच्चे बाप से कुछ छिपाओ नहीं, सच सच उसे बता दो। रिकॉर्ड है, तकदीर जगा कर आई हूँ कि मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। जितना हो सके उतना तो करो। जितना हो सके देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो। क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो जरूर बाप को याद करना पड़ेगा। जो हमारी बेहद के सुख की तकदीर बनाने वाले प्यारे पिता हैं, ऐसे बाबा को याद करना पड़ेगा। पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। ये तो अच्छी रीति याद करो।
याद आ जाइए कि जब तक याद नहीं करेंगे सतो प्रधान तकदीर बनेगी नहीं। तो सतो प्रधान तकदीर बने बिना बेहद सुख का वर्षा कैसे पा सके? ये अच्छी रीति याद करो, मूल बात है ही एक, ये तो अपने पास लिख दो। वहां पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया बुला देती है। इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगा। चलो किसी अच्छी पेंसिल से सेलो टेप लगा दीजिए अपने हाथ पर, किसी जगह पर जो बार बार दिखाई दे, लिख के लगा दो, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते किसी तरह भी याद बनी रहे। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं ना, टेटुआ सा बनवा लेते हैं हाथ में और उसमें चित्र भी बनवा लेते हैं। वो किस लिए? भक्त भी कई समझते हैं हमको याद बनी रहेगी। ये तो है नहीं ते नहीं याद। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आया है। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। ऐसे भी हैं जो भक्ति में याद कर रहे हैं लेकिन बिना जाने। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना ये भारतवासियों से सीखे। भारत गिरा तो सब गिरे। भारत रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है। भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है जब जब धर्म की अति हानि होती, अधर्म नाश कर सद्धर्म स्थापित करने मुझे आना पड़ता है। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाबा आए हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर पहले भी आए थे, तभी तो उनकी जयंती मनाई जा रही है। परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापित किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते। बाबा सबसे ऊंचा है और किसी की महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं, ये हार जीत की कहानी सारे भारत की है। बाकी तो बाई प्लॉट्स है। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता।
सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता, पतित पावन, इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वे कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? लाइट ही तो बिंदी है। हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुहे गुहे बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत बढ़ते हैं। भले कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। कई ऐसे भी बच्चे लिखते हैं, चाहे हम इतना समय योग लगाते हैं, बाबा कहते कई बच्चे समझते नहीं। इसमें माया के पूछते रहते हैं, इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। हम मुरली सुन रहे होते हैं, ऐसे याद कहें। किचन में गीत गा रहे होते हैं तो उसे याद कहें। कोई क्लास सुन रहे होते हैं तो उसे याद कहें। इसका मतलब है कि उन्हें नहीं मालूम है पूरा याद का अभी तक। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। सो यहाँ थोड़ी शांत होगी, इसके लिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। जूठा लिखने से तो और ही दंड पड़ेगा। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं हैं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, है ना। एकदम दे अभिमान में आ जाते। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि याद की यात्रा से अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानते। सब नीति नीति करते गए। ड्यूरेशन कोई नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते। इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं, अपने अपने राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं,
ऐसे नहीं कि जिनके नाम हैं उनको ही देनी है, हमारा नाम नहीं है हम कैसे देवें। नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा, इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकता है। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। जैसे आजकल सब अपने अपने घरों में हैं, बाहर सेवा का स्कोप नहीं। सभी को एक काम दे दीजिए कि ऐसे समय पर जब बाहर प्रोग्राम शादी हम नहीं कर सकते और बाहर के विद्यार्थीगण भी सेवा स्थान पर नहीं आ पाते, तो ऐसे टाइम पर हम परिवार की सेवा कैसे करें और दुनिया वाले जो ज्ञान में नहीं है उनकी सेवा कैसे करें। किसी का कोई भी विचार हो वो अवश्य हमें लिख कर भेजे, उन पर विचार किया जाएगा। क्योंकि सेवा ब्राह्मणों की भी जरूरी है, सेवा पब्लिक की भी ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ राय आए तो राय को अंदर ही अंदर नहीं रखो, विचार दे दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है, विचार देते मालिक बन के दीजिए, फिर बालक बन जाए। अगर वो विचार को चरितार्थ किया जाए तो ठीक है, नहीं उसको चरितार्थ किया जाए तो कोई बात नहीं, कभी भी काम आएगी। अच्छी बात आपने कह दी, बस। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापित होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंचा पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, जिसके पास जो है, जितना है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फ़ी आदि नहीं है, कोई ज्ञान की तो फ़ी बाबा लेते नहीं हैं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों नहीं यज्ञ में स्वाहा कर दे, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसे कुछ तो सफल करो। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह पापात्माओं को दान पुण्य, फिर भी उस काल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जाते हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती। ऐसा नहीं एक करने से एक ही होगा, भक्ति में ये है। अभी जब डायरेक्ट बाबा आते हैं तो बाबा ने नहीं कहा एक करो तो पदम पाओ, सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम बच्चे तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है।
मुक्ति जिन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती, और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है। वह अमर लोक, वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर होता ही नहीं, और यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। कह देते साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, पता ही नहीं चलता, बैठे बैठे भी चला जाता है इंसान। इसको मृत्यु लोक, उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता ही नहीं है। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं। कितना फायदा होता है। श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा की ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखाया है, अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियाँ होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। ये किसके बुद्धि में रह नहीं सकता है। ये भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ नहीं सकते। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चेतन का नहीं पड़ सकता है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विक्रम ना करो, और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी तो करनी है। ऊंचा पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखोगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहोगे। पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। कितनी जल्दी आत्माएं प्यारे बाबा का बनने को तैयार हो जाए, और बाबा के घर एक एक 100-100 200 लेकर आएगा। देखिए, देख रहे हैं ना, आजकल नए नए भी कोर्स करा रहे हैं। 50, 60, 70, 100 कोर्स कर रहे हैं। और अगर उनको मधुबन ले जाना हो तो जरूर है 100-100 200 ले चलेंगे ना। वो समय कब आएगा, आया हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ है, जो तुम पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हो। ये है जो ये चल रहा है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। ये सब माया का पंप है। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं,
फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहां मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते, फिर कितना शोक करते, और फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, वहाँ तो एक ही शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंची ते ऊंची, इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमत भगवानोवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो वे मत पर चलते नहीं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो, तो बाबा को भेज दो। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं। कई ऐसे भी हैं जो किसी को नहीं बताते कि हम कोई राय जानते हैं। वो कहते वो भी दे दो, क्यों छिपाते हो। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे। बाप को तो सब पहचान है ना। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की कोई बात ही नहीं। सबका एक बाप है और बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है, वो सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने की बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय
यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप को याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वह नज़ारा, वह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भाव के वरदानी बनो। स्लोगन, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। ओम शांति। ये थे प्यारे प्रभु के, पिता के, दाता के महावाक्य। ये दान देने वाले महावाक्य हैं, जीवन को सदा आबाद करने वाले महावाक्य हैं, सदा खुशी का जीवन जीने वाले, राह दिखाने वाले महावाक्य हैं। बस ध्यान से सुने, विचार कीजिए, पालन कीजिए, जीवन सुखद बनता चला जाए। चलो अपने प्यारे प्यारे बाबा के पास चलो। मुझको